हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 38 सर्ड एंड इंडिसेस का। ठीक है। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कॉन्सेप्ट बताए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 31 प्लस 31 प्लस 31 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था, ए, ठीक है, प्लस ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। जब प्लस वाला होता है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 4a+1/2। ठीक है। और अगर यहीं पे a माइनस होता है तो क्या होता है 4a+1 रूट में, और जहाँ 1 होता है वहाँ -1 हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, हम लिख देते हैं रूट 4a+1+1/2। ठीक, ये होता है प्लस वाले का, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस लग जाता है बस। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो मैंने एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही बताया था, उसमें क्या था, हम ये नंबर लेते हैं, इसका गुणा कराते हैं, मतलब इसके दो फैक्टर करते हैं, उन फैक्टर का गुणा ये नंबर आना चाहिए और उनका अंतर 1 आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। जैसे यहाँ पे 31 की जगह 30 होता तो 6 पंचे होता है 30, तो 6 में 5 गया 1 आता है। तो मेरा आंसर अगर प्लस का होता तो 6 यानी कि बड़ा वाला, और अगर माइनस लगा होता तो छोटा वाला हम आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है 31 का कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है जिसका डिफरेंस 1 आए, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 4a, ये a है यानी कि 4 × 31+1 रूट में और +1/2। अब हम इसका गुणा कराएंगे, 30 चको 120, 124 और प्लस 1 125। रूट में कितना आ गया 125 प्लस 1/2। रूट 125 का मतलब क्या है, देखो रूट में जैसे 125 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 पंचे 125। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 पंचे 125 रूट में ही। अब 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास 5√5 + 1/2। अब हम क्या करेंगे, या तो ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन में हो सकता है ये आंसर आ जाए, या ऑप्शन में हो सकता है इसको और आगे सॉल्व करना हो तो अलग अलग बट्टे में कर लो। 5√5/2 + 1/2। अब 5 में 2 से भाग दो तो 2.5 आएगा, तो मेरा आ जाएगा 2.5√5 प्लस 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। हो सकता है आंसर हमको ये टिक मारने को मिल जाए, हो सकता है ये टिक मारने को मिल जाए, और हो सकता है इसके आगे भी सॉल्व करने का। और √5 की वैल्यू रखो, जितनी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, फिर जोड़ दो, वो भी आंसर हो सकता है। तो वो आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो 7 दूना 14 होता है, 14 का नाम 14 होता है। 7 दूनी 14 का मतलब 7 में 2 गया 5 आएगा। ठीक है। 14 का नाम 14, 14 में 1 गया तो 13 आएगा। यानी कि इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है जिसका गुणा कराने पे 14 आए और डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पे हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है 4a + 1/2। 4 × 14 + 1 ये रूट में आता है, +1 और बटे में 2। 14 चौको 56, 56 1 57, तो रूट में आ जाएगा 57 + 1/2। ये मेरा आंसर आ गया है। अब लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, जैसे वो कुछ ऑप्शन दे देगा हमको एग्ज़ाम में। मान लिया वो हमको कुछ ऑप्शन दे देता है कि 1 सेकेंड, ये जो वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा, मतलब लाइज बिटवीन कर देगा, लाइज बिटवीन। तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट है 3 और 4,
3 एंड 4, बी पार्ट है 4.5 एंड 5, 4.5 एंड 5, सी पार्ट है 4 एंड 4.5। और हो सकता है इसके अलावा भी वो कुछ वैल्यू वगैरह लिख दे, तो हमें उसका इतना अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है वो डी पार्ट नन कर दे या कुछ भी कर दे, इस टाइप का दे सकता है वो। तो अब देखो इसमें अब आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास। अब हमें तो नहीं पता है ना कि हमने तो वैल्यू ये वाली निकाल दी √57 + 1/2, लेकिन ए बी सी में क्या है 3 और 4 के बीच आना चाहिए, 4.5 एंड 5 के बीच आना चाहिए, या फिर 4 और 4.5 के बीच आना चाहिए। तो अब देखो अब हमें इसमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे 57 है, ठीक है, रूट के अंदर है ये। अब रूट में हम देखो 64, ठीक है, अगर हम 64 का रूट निकालेंगे तो होता है 8, 64 के अलावा 7 7 का 49, यानी कि ये 57 आ रहा है 49 और 64 के बीच में। अगर हम इसको 8 मान लेते हैं, 57 है, 57 30 60, 7 इधर भी है 7 8 उधर भी है, तो हम मान लें इसको 64 मान लेते हैं, ठीक है। तो 64 + 1, रूट में 64 + 1, रूट 64 मतलब 8, 8 + 1 9, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 हो गया ये, ठीक है। और अगर 7 लेंगे तो 7 1 8, 8/2 यानी कि 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 और 4.5 के बीच में, ठीक है, यानी कि ये मेरा आ जाएगा 4 और 4.5 के बीच में। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला एकदम करेक्ट, ठीक है। 4 4.5 कैसे आया, मैंने क्या करा, जैसे 57 है मेरा, ठीक है, √57 + 1/2 है। अब हम 57 से बड़ा नंबर देखते हैं, रूट जिसका हो 57 से बड़ा आता है 64, तो 64 ले लिया, √64 + 1/2, और यहाँ पे 57 से छोटा ले लिया यानी कि 49, 49 + 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49 का मतलब 7, 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि 4 आ गया ये। और यहाँ पे क्या आ गया 64 का मतलब 8, 8 + 1/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि इन दोनों के बीच में इसका मान आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 और 4.5 लगाया है कि जब वो क्वेश्चन में दे दे और पूछे कि लाइज बिटवीन मतलब किसके बीच में आ रहा है इसका मान, तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो आप माइंड से सॉल्व कर लोगे, आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब माइनस वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा 19 -19 - इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस वाला होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, √4a + 1 फिर -1/2, यानी कि प्लस की जगह वहाँ क्या हो जाता है माइनस, 4a + 1 रूट में -1/2, ऊपर वाले में क्या लगा था +1/2 क्योंकि वो प्लस का था। अब क्या लगा देंगे √4 × 19 + 1 -1/2, 19 चौक 76, 76 और 1 77, यानी कि आंसर आ गया √77 - 1/2, ये मेरा आंसर आ गया है। अब हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो सकता है वो √77 का स्क्वायर रूट निकाल के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ ले, हो सकता है वो इस तरीके का पूछ ले कि इसका मान किसके बीच आया है 6 7 8 9, तो वो आपको सोचना है। अब जैसे ये 10 वाला है, ठीक है, 10 के भी फैक्टर करो नहीं निकलेंगे, 5 दूना 10 होता है, 10 एकम 10 होता है, इनका डिफरेंस 1 आएगा ही नहीं, तो वो ट्रिक डायरेक्ट वाली सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको क्या कराना है 4a + 1 -1/2, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रिक 4 × a का मान क्या है 10 + 1 -1/2, 10 चौक 40 है कि 41, यानी कि रूट में 41 - 1/2, ठीक है।
तो ये मेरा आंसर आ गया 10 वाले का। अब हम इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, √41 की वैल्यू लिख दो, रूट निकालना अगर आता हो तो है वो लिख दो आंसर में, या आंसर में हो सकता है पूछ ले वैल्यू की ये किसके किसके बीच आ रहा है, या कुछ भी वो पूछ सकता है। तो जैसे वो उसने बोल दिया कि किसके बीच आएगा ये, तो √41 का मतलब क्या है, 41 के से एक बड़ा वाला रूट सोचो और एक छोटा रूट सोचो। तो 41 से बड़ा 49 आएगा और छोटा 36 आएगा। ठीक है, 41 से बड़ा मेरा 49 आएगा, उसका रूट 7 होता है, और 6 का रूट 36 का रूट 6 होता है। उसके बीच और कोई ऐसा आता नहीं है जिसका हम लोग स्क्वायर याद करते हों। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 41 माइनस 1/2। अब देखो छोटा वाला क्या है 36 का मतलब 6 माइनस 1/2, और बड़ा का मतलब क्या है 7 माइनस 1/2, 7 में 1 गया 6/2 यानी कि 3 आ गया ये। और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 6 में 1 गया 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 और 3 के बीच आएगी ये इसकी वैल्यू। तो मेरा आंसर क्या आएगा 2.5 और 3 के बीच में। तो वो हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें उसी हिसाब से आंसर निकालना होता है, हमें ऑप्शन भी देख के चलना है। तो सबसे पहले तो हमको सारी ट्रिक आनी चाहिए, पता चला ट्रिक ही नहीं आती तो ऑप्शन देख के भी क्या कर लेंगे, वो बात अलग है, कोई अंधी चला दे और वो लग भी जाए, लेकिन सारे ऑप्शन में तो लगेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके जब प्रैक्टिस करोगे तब ऑप्शन को देख देख के सॉल्व करना है। अब जैसे ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ़ इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, मेंटली केवल सॉल्व होना चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है ए और बी दो मेरे पास नेचुरल मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, जो ए इज लेस देन बी, यानी कि बी हमारा बड़ा होगा ए छोटा होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी देखो वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो ये प्लस वाला है, रूट लगा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि यही वाला फॉर्मूला हो गया √4a + 1/2। अब यहाँ पे अगर ए बी है, ए बी का मतलब 2 नंबर का गुणा होकर 1 नंबर बन रहा है, यानी कि अगर 56 मान लो, अगर 56 हमने सोच लिया है 56 लिखा हुआ है, तो 56 कैसे मिला है 8 7 56। अब एग्जाम में हम 56 की जगह 8 × 7 लिख दें, 8 × 7 लिख दें, बात तो वही है ना। हम लोग अगर डायरेक्ट जब ट्रिक निकालते हैं तो 56 लिखा होता है तो हम उसको 8 और 7 में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए तभी मेरी ट्रिक लगती है। तो यहाँ पे अगर ए बी है और ए छोटा है बी से, यानी कि हो सकता है उसका डिफरेंस 1 हो, तो हमने दिमाग में अपने कर लिया कि b - a 1 होगा। ठीक है, क्योंकि b बड़ा है। यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला जो होता है, जैसे हमने फैक्टर करा 56 है, 56 का हमने फैक्टर करा 8 × 7, इनका डिफरेंस 1 आया। आंसर कौन सा होगा, अगर प्लस है तो 8 सही होगा, माइनस है तो 7 सही होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, बड़ा वाला सही होगा। बड़ा वाला हमारा कौन सा नंबर है, बी, तो बी मेरा बड़ा, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। फॉर्मूला रटे हो तो फॉर्मूला यहाँ लगा के क्या सॉल्व करोगे बताओ। तो सारा कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन मिक्स हैं, √a इन्फिनिटी तक, यानी कि ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया √a इन्फिनिटी तक। एक देखो 56 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक देखो 20 माइनस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक देखो केवल √2 4 बार लिखा है। तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए सारे इसमें आ जाएंगे। देखो अब जैसे ये ए इन्फिनिटी तक जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, ए, यानी कि 8 लिखा है तो उसका आंसर ऊपर वाले का 8 आ जाएगा, गुणे 56 है, प्लस लगा हुआ है इन्फिनिटी तक। अब हम ऐसा नंबर देखेंगे, 2 ऐसे नंबर देखेंगे जिनका गुणा करने पे 56 है और डिफरेंस 1 है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो मेरा क्या होता है 8 7 56 होता है,
तो ये 8 में 7 क्या है, 1 8 7 56, यानी कि ट्रिक लग जाएगी। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन लगा हुआ है यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा, तो मेरा 8 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो √2 कितनी बार लिखा है, 4 बार। इसके मैंने ट्रिक बताई है, पूरा एक एक सॉल्व करके बताया, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक लगाऊंगा क्योंकि मुझे जो आता है मैं वो लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है। जिसको नहीं आता वो जाके कॉन्सेप्ट देख लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 16 और 16 में से 1 कम कर लो 15, तो 2 की घात 15 आ गया। गुणे, मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है लेक्चर्स में। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने कैसे निकाला, √2 वाले को 4 बार लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नीचे आया, 16 में 1 करके ऊपर लिख लिया। ये वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 2n-1 वाला, या फिर हमने गुणा करके भी लेक्चर्स में बताया, जाके लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे 20 है, माइनस लगा हुआ इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसके फैक्टर करो, 5 चौको होता है 20, 5 गुणे 4, और डिफरेंस इन दोनों का 1 आएगा, गुणा करने पे 20 आएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा है, माइनस साइन का क्या मतलब है, छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 4 मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो कट पीट रहा है उसे काट पीट लो, तो 4 से काटा, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, तो क्या आ गया मेरा 16/2 की घात 15/16। और देखो सामने क्या लिखा हुआ है, 2 की घात b, यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये पूरा क्वेश्चन मेरा 2 की घात में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 16 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 4 बटे 2 की घात 15/16। ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 की घात 4 इंटू 2 की घात -15/16। बेस सेम है तो घातें मेरी जुड़ जाएंगी, 2 की घात 4 -15/16। ठीक है, अब यहाँ पे करो 16 चौको 64 -15, 2 की घात 64 -15/16, तो 64 में 15 जाएगा, मेरा आएगा 49, तो हो गया 2 की घात 49/16। सामने क्या है, 2 की घात b, कंपेयर कराएंगे तो बेस सेम है तो घातें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी कि b का मान मेरा आ जाएगा 49/16। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। तो हमें बस क्या करना है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर वो कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रिक रट ली, चले गए एग्ज़ाम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करें, केवल ट्रिक रट ली है तो लगेगा बहुत कुछ आता है हमको और होएगा कुछ नहीं एग्ज़ाम में। तो वही है कि मुझको क्या करना है, सारी ट्रिक अच्छे से आनी चाहिए और उस पर प्रैक्टिस भी हमको होनी चाहिए सही से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर 13 + 13 + डॉट 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 इन्फिनिटी और बी की वैल्यू है 13 - 13 - डॉट 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 इन्फिनिटी, देन विच ऑप्शन इज ट्रू, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। a - b -1 = 0, a + b + 1 = 0, a - b + 1 = 0, a - b + 1 = 0, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करने पड़ेंगे सारे ऑप्शन एक एक करके। देखो ये ए है, ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है 13 + डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 13 - 13 - डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे देखो 13 कोई फैक्टर होंगे नहीं होंगे सही से, जिसका डिफरेंस 1 आए, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले तक जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमने पहले बताया था कि अगर हम इसको x मानते हैं, x बराबर a + a + a + लिखा हो, y बराबर लिखा हो a - a - इन्फिनिटी तक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x - y कितना होता है 1 होता है। x + y भी निकालना बताया था, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर x की वैल्यू क्या हो a + डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, रूट में ही, और यहाँ पे y है मान लिया, y की वैल्यू a - डॉट 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 इन्फिनिटी तक अगर जा रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x - y बराबर क्या होता है 1 होता है, और x y बराबर होता है a, x + y बराबर क्या होता है √4a + 1,
इतनी चीज़ें होती हैं, ये हमने ट्रिक में बताया था। अब यहाँ पे x की जगह a है, y की जगह b है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाना चाहिए 1, और a माइनस बी 1 को इधर ले आओ, 1 बराबर होना चाहिए 0, यानी कि मेरा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, b वाला। हो सकता है ये ऑप्शन ना दे के इसमें x प्लस वाई निकालने को कह देता, तो a प्लस बी कैसे निकालते, √4 इंटू ए का मान है 13 प्लस 1, यानी कि 13 चौका 52 1 53, हो सकता है √53, हो सकता है ये ऑप्शन में वो दे देता, रूट की वैल्यू दे देता कि निकालो, तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो √999/11, √999/11, √999/11, यानी कि ये मेरा a है। डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे देखो ये 999/11, 999/11 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये a प्लस का फॉर्मूला है, ये a माइनस का है, और दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। यानी कि अगर मेरे पास ये पूरी वैल्यू x है और ये पूरी वैल्यू मेरे पास y है, और डिफरेंस निकालना है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, x माइनस वाई बराबर मेरा होता है 1। तो अगर वो x माइनस वाई बराबर पूछेगा तो हमको क्या निकालना है, 1। ठीक है, मैंने लेकिन शायद क्वेश्चन इसको रॉन्ग लिख दिया। मुझे जो क्वेश्चन लिखता था, मैंने जो ऑप्शन लिखे हैं वो मैंने किसी और फॉर्मूले के लिखे हैं। तो अगर यहाँ पे x माइनस वाई पूछे तो 1 निकालना, अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो मेरा आंसर होगा 1, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछे तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, ए का मतलब क्या है, 999/11। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, जिसके लिए मैंने ऑप्शन डाले थे वो ये क्वेश्चन था, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बताए उसे सही से पढ़ लीजिए, सही से लगाइए, तब आपके जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर केवल ऐसे ही देख लिया कि हाँ ये 8 7 56 होता है, या 8 आता है, या 7 आता है, तो कुछ दिन तक तो चलेगा, वो फिर भूल जाएंगे। तो उससे बेटर है मैंने सारे लेक्चर में सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब सिखा दिए हैं, आप लोग को कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट वगैरह, सीधे सीधे यहीं पे आइए, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लीजिए, उसके सीधे प्रीवियस ईयर जाके लगा के देखिए, सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।